सालू की शादी मोहित से हुई तो मानो राजेश बाबू ने चैन की सांस ली। सालू का हाथ मोहित के हाथों में थमाते हुए आंखों की चमक बता रही थी जैसे इस जीवन में ही उन्हें मोक्ष मिल गया हो। भले ही आंखों से राजेश बाबू और जया जी के झरझर आंसू बह रहे थे, फिर भी मोहित जैसे दामाद को पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं था। सालू और मोहित ने प्रेम विवाह किया था। राजेश बाबू और जया जी ने सालू की परवरिश में कहीं कोई कसर न छोड़ी थी। सालू के बाद भी उनकी एक और संतान थी, दिव्या, पर किसी अज्ञात बीमारी के कारण 6 साल की उम्र में ही वो साथ छोड़कर चली गई। जया जी के लिए उनका सारा रहा सहा संसार बस सालू पर ही आकर अटक गई। दोनों बेटियों का प्यार केवल एक ही बेटी पर खूब लुटाया, बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ाया लिखाया, संसार देकर आने वाले कल के लिए तैयार करवाया। बस एक ही चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और वो था सालू का जिद्दी स्वभाव। दोनों पति पत्नी के बीच बहस होती और ये जिद बीच में आ ही जाती। जया जी कहती, अब एक ही बेटी है, थोड़ी बहुत नखरा तो रहेगा ना, उसका अभी तुम उठा लो। राजेश आगे कोई ना कोई मिल ही जाएगा नखरा उठाने वाला। राजेश जी विफर और कहते, जिसको तुम नखरा कह रही हो जया, वो दरअसल जिद है उसकी। मुझे डर है कि कहीं तुम इस नखरे और जिद के बीच का फ़र्क ना सको और एक दिन हम दोनों को ही इसके लिए रोना पड़े। ये बहस अथीन थी जैसे सालू की जिद। सालू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर में उसका प्लेसमेंट हो गया। मोहित को वो कॉलेज के दिनों से ही जानती थी। गोरा चिट्टा, सुडौल शरीर और मादक मुस्कान वाला मोहित सबकी पसंद तो था ही, पर सालू की जिद था। वो मोहित के लिए भी तीखे नैन नक्शे वाली मॉडर्न सालू को चुनना भी इतना मुश्किल नहीं था। अलबत्ता दोनों ने एक ही कंपनी ज्वाइन किया, एक ही शहर, एक ही काम और दोनों के साथ पहले जैसा ही सब कुछ सपनों जैसा ही था। सालू ने मोहित के बारे में राजेश बाबू और जया जी को सब बता दिया था। बस मोहित ही था जो सालू को अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार में एक राज बना रखा था। ऐसे ही 2-2.5 साल बीत गए। राजेश बाबू ने मोहित के घर वालों से मिलने की इच्छा जताई, सफ़र को अच्छी मंजिल मिले। आखिर इसकी जिम्मेवारी भी तो राजेश बाबू और जया जी की ही थी। सालू के जिद पर मोहित ने ये काम भी कर दिया। मोहित के घर वालों को सालू पसंद आ गई। मोहित के लिए उन्होंने ज़्यादा 3-13 नहीं किया। सालू और सालू के पीछे आने वाले भविष्य की कल्पना से सभी अचंभित थे कि इतने बड़े घर की बेटी, इतने रईस घर की बेटी, उनके घर की बहू जो बनने वाली थी, आखिरकार शादी तय हो ही गई। राजेश बाबू के लिए मोहित एक बेटे की तरह था, तो जया जी के लिए उनका दामाद वो इंसान था जो अब उनकी बेटी के नखरे उठाता। शादी नहीं थी, उत्साह था एक लौती बेटी की इस तरह खास दिन। एक माँ बाप अपने सामर्थ्य से जो कुछ कर सकते थे, सब राजेश बाबू और जया जी ने किया। विदाई के बाद जब सालू अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ के सारे रिश्तेदार देखकर हक्का पक्का थे। घर के एक बड़ा सा हॉल केवल सालू के लिए मायके से आए गिफ्ट्स और उपहार से फटा पड़ा हुआ था। सबके जुबान पर बस सालू ही थी। मोहित अपने चॉइस को लेकर 7वें आसमान पर खड़ा था और घरवाले सालू के साथ आए सामान पर इतराकर खुश हुए जा रहे थे। शुरुआत के कई महीने तो बहुत सुहाने रहे। मोहित के माँ बाप के लिए सालू जैसी बेटी ही थी, पर 2-3 साल बाद से ही उन्होंने ये पता लगाना लगा कि सालू की बेटी बनने और बहू बनाने होने में बहुत फ़र्क था। बेंगलोर में नया फ्लैट लेकर मोहित और सालू शिफ्ट हो गए। ससुराल आना जाना बहुत कम होने लगी। इसी बीच सालू ने शौली को जन्म दिया। घर में किलकारियाँ गूंजी, पर उसकी आवाज़ मोहित के माँ बाप को नहीं सुनाई दी। धीरे धीरे ये बात जगजाहिर हो गया कि सालू की चमक धमक के आगे मोहित ने अपने माँ बाप को त्याग दिया। एक एकल परिवार, एकल जीवन और एकल सोच के साथ मोहित और सालू ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। और इधर मोहित के माँ बाप के लिए ये बात पत्थर की लकीर हो गई कि सालू ने एक बेटे को उसके माँ बाप से अलग कर दिया था। पहले फ़ोन से बातें होती और अब सुख दुख दोनों में ही मोहित की गैर मौजूदगी ने सालू के लिए बद्दुआओं का पिटारा खोल दिया। उधर राजेश बाबू और जया जी अपनी बेटी, दामाद और नातिन के साथ खुश थे। ना उन्हें अपनी बेटी की अब किसी जिद की चिंता थी और ना किसी नखरे की फिक्र।
बड़े घर वाली बहू ने शादी और ससुराल दोनों के ही अब मायने बदल कर रख दिए थे। मोहित के पापा के अचानक तबीयत खराब हुई, इतनी कि अब तक की स्थिति आ गई। मोहित के माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। बेटे बहू को फ़ोन किया पर उन्होंने भी इसे किसी मामूली खबर की तरह ही लिया। आईसीयू में भर्ती करवाकर मोहित की माँ अपनी बहन के साथ सीधे मंदिर गई। ईश्वर के सामने आंचल फैलाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक अर्ज मेरी ज़रूर सुन लो। एक वरदान दे दो, मेरी बहू को अगली संतान लड़का ही देना। इनके परिणाम तो अब तुम्हारी कृपा पर ही है। जैसी नियति में होगी स्वीकार कर लूँगी। दीदी, ये क्या मांग रही हो तुम भगवान से? जिया जी इस हाल में है और अपने लिए पोता इस समय क्यों? पहले से तो सैली है ही। पोता नहीं मांग रही, मैं तो बहू के लिए बेटा मांग रही हूँ। मैं वो दर्द मांग रही हूँ भगवान से जो मैं आज सह रही हूँ। भगवान वही दर्द बहू को कल दे, बेटा दे। बहू आए और उसकी बहू से उसे पता चले कि शादी के बाद बहू बेटों को कैसे बदल देती है। आखिरकार अस्पताल से खबर आई कि मोहित के पापा नहीं रहे। ब्रेन हेमरेज से आईसीयू में ही वो गुजर गए। लाश को आग देने वाला बेटा नादान था। इस बार मौत की खबर मोहित को नहीं भिजवाए उसकी माँ ने। भतीजे ने अंतिम संस्कार किया। श्राद्ध पूजा के दिन मोहित की माँ ने अपने स्वर्गीय पति के साथ साथ अपने बेटे बहू का भी श्राद्ध किया। अग्नि के लपटों में एक साथ कई चीज़ें जलकर खाक हो गई।